Fries. Sabroso, the chicken specialist. तहरीक-ए-इंसाफ ने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए 7 दिन का वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक-ए-इंसाफ की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि 7 दिन का वक्त मुनासिब नहीं। वकील बाबर अवान बोले, हम तो 10 दिन चाहते थे, हमारी 5 मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन का नोटिफिकेशन होना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपको वक्त देते हैं तो सूबे के मामला कैसे चलेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस चाहते हैं कि सूबे में हुकूमत कायम रहे। मौजूदा वज़ीर आला नहीं तो फिर साबिक वज़ीर आला का सवाल ही पैदा नहीं होता। जस्टिस एजाजुल हसन बोले, अगर 25 वोटर्स निकालने तो फिर मौजूदा वज़ीर आला भी नहीं रहता। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इस वक्त सवाल यह है कि क्या 4 बजे पंजाब असेंबली का सेशन हो सकता है या नहीं। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि मज़ीद कितना वक्त दरकार होगा। बताएं वो कौन सा नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर 4 बजे वाला सेशन रोक सकें। अगर वज़ीर आला के पास 186 वोट नहीं तो इनका फ़िलहाल बरकरार रहना मुश्किल है। बाबर अवान ने कहा कि पंजाब में कायम मकाम काबीना तश्कील दी जा सकती है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, निगरान हुकूमत तो उस वक्त बन सकती है जब असेंबली मौजूद ही ना हो। हमजा शहबाज या फिर परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, फैसला आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई के 25 मुनारे फराकीन के वोट निकाल कर दोबारा गिनती होगी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब असेंबली का इजलास 1 घंटे बाद होगा। वोटों की गिनती में अक्सरियत ना मिलने की सूरत में हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहेंगे। कोई उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत हासिल ना कर सका तो दोबारा पोलिंग होगी। सादा अक्सरियत हासिल करने वाला वज़ीर आला बन जाएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। आइंदा के लाए अमल पर गौर। चौधरी परवेज़ इलाही की भी इत्तेहादियों से बैठक। वज़ीर आला के इलेक्शन और दीगर कानूनी उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लोड शेडिंग पर काबू पाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। आलमी मार्केट में ईंधन की कीमतों को आग लगी हुई है। कौम की एक एक पाई बचाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। पिछली हुकूमत ने बिजली के प्लांट्स की बर वक्त मरम्मत नहीं कराई। सस्ती गैस के मुआहदे नहीं किए गए। ऑपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश का आधा वक्त भी मईशत पर लगाते आज बदतरीन सूरत हाल ना होती। महंगा पेट्रोल मज़ीद महंगा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। 1 लीटर की कीमत 248 रुपये 74 पैसे हो गई। डीजल 13 रुपये 23 पैसे फ़ी लीटर महंगा। कीमत 276 रुपये 54 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 18 रुपये 83 पैसे। लाइट डीजल 18 रुपये 68 पैसे फ़ी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी लगा दी। 1 लीटर पेट्रोल पर 10 रुपये लेवी आयद। डीजल पर 5 रुपये फ़ी लीटर लेवी लगाई गई। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल पर भी 5-5 रुपये लेवी आयद। इमरान खान पेट्रोल महंगा करने पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, रूस से सस्ता तेल खरीदने के बजाय इंपोर्टेड हुकूमत आवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रही है। हुकूमत खुद को 1100 अरब रुपए का NRO 2 दे रही है। आवाम से कल परेड ग्राउंड जलसे में शिरकत की अपील। इमरान खान ने नया लोगो भी जारी कर दिया। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का मलबा इमरान खान पर डाल दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, PTI हुकूमत ने IMF से लेवी लगाने का मुआहिदा किया। आलमी मंडी में भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई हैं। आवाम को जितना रिलीफ दे सकते थे दिया। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक बोले, आवाम को इमरान खान के फैसलों का बोझ उठाना पड़ रहा है। सख्ती के 4 माह ये वक्त चल जाएगा। रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करके आवाम को 1100 अरब रुपए का टीका लगा दिया। हर दिन आवाम की परेशानी में इजाफा हो रहा है। इसहाकदार भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे किसी से भी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इखलाकी तौर पर हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। तमाम मसाइल का हल सिर्फ शफाफ इलेक्शन है। वज़ीर
आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो बस के अतराफ लैंड्स स्कीपिंग मुकम्मल करने की हिदायत। 7 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि मेट्रो बस के किरायों को कम करके मरबूत निज़ाम कायम किया जाए। वज़ीर आज़म की 12 कहू बाईपास पर भी काम तरजीही बुनियाद पर शुरू करने की हिदायत। गुस्ताखाना बयान पर भारतीय जनता पार्टी रहनुमा नूपुर शर्मा को पूरे मुल्क से टेलीविजन पर माफ़ी मांगनी चाहिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को उदयपुर कत्ल का जिम्मेदार ठहराया। कहा भारतीय जनता पार्टी रहनुमा ने आवाम के जज्बात को भड़काया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। मशरक़ी बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कोहलू के नदी नालों में तूफ़ानी तेज़ बारिशों से कई मकानात गिर गए। मुख्तलिफ मकामात पर आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए, 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। महकमा मौसमियात की 5 जुलाई तक तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान हुकूमत की शहरियों को बारिशों में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। बारिश और ठंडी हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के अगले 3 रोज तक बारिश की पेशगोई। कराची में भी बादलों ने रंग जमा दिया। राशिद मिन्हास रोड, शारा फैसल, नीपा, बिन कासिम, लांढी और मलीर के इलाकों में बारिश हुई। महकमा मौसमियात की 3 जुलाई से मौसलाधार बारिशों की पेशगोई। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। लॉरेंस रोड, मैसन रोड, शादमान में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई। पीटीआई को 2 जुलाई को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई। ज़िले इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ से हलफनामा ले लिया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे बंद करने की यकीन दहानी भी ली है, ना करने की यकीन दहानी ली है। जलसे के शुरका रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे। पिंडाल रात 12 बजे तक ख़त्म करना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मसरूफियात के बाइस पेश ना हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गैर मुल्की मुनशियात स्मगलर को डिपोर्ट करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरजनिश की। कहा कि एक गैर मुल्की आदमी कई साल से बरी होने के बावजूद जेल में है। यहाँ अगर नवाज शरीफ की बात होती तो सारी मशीनरी हरकत में आ जाती।